कि मुख्यमंत्री जब जेल से निकलते हैं तो निकलने के बाद कोई सरना स्थल नहीं जाते हैं, जाहिर थान नहीं जाते हैं, आदिवासी का जो धर्म स्थल ही नहीं जाते हैं। पारस्तान में भी हमने देखा था, वहाँ पर भी हस्तक्षेप नहीं किए। वो पारसनाथ पहाड़ को बचाना चाहिए, केंद्र को लिखना चाहिए। अन्य मामले पर और भी मंदिर जो मामले हैं, हमारा ये मुढ़र पहाड़ जो सुतियाम्बेगढ़ में है, उस मामले पे भी हम लोगों ने आंदोलन किया, उस पर भी हमें कभी बुलाया नहीं। पहाड़ी मंदिर पर हमेशा रहता है तो उसमें भी नहीं बुलाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो है ना, वो समाज आदिवासी समाज को सिर्फ छलने का काम कर, और यहाँ के संसद भी जो है कालीचरण मुंडा वो भी नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोग चुपचाप रहना चाहता है और बड़ी वोट जो और अन्य जातियों का जो वोट है वो वोट गड़बड़ाए नहीं। कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। कि मुन्ना लोहरा जो उनके हमशक्ल थे और उनसे मिले और कम से कम 2 घंटा उनसे बातें हुई, लेकिन दिवड़ी दीदी के जो मसले पर, हमारा ज़मीन का मसला पर था, यहाँ की जनता 2-2 बार उनके पास गया, 2-2 बार उनको मिला नहीं। ये नेता लोग जो यहाँ के विधायक और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये सभी चीज़ों को जानते हैं लेकिन समाधान नहीं करना चाहते। उनको पता है कि आदिवासी पीते खाते हैं, हड़िया दारू पर वोट ले लेंगे, समय आएगा और उनको धर्म को बचाने का कोई हमें काम नहीं करेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर तमाड़ के तुड़ांग मैदान में। हम आपको बता दें कि 29 तारीख को देवड़ी दिरी विवाद पर यहाँ पर एक बड़ी जनसभा रखी गई है आदिवासियों की, और उसी के निरीक्षण के लिए प्रेम साहिद आए हुए हैं। बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दादा, निरीक्षण हो गया है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली है, लेकिन एक सवाल है जो आज हम दादा से करना चाहेंगे। देवड़ी दिरी मामले से कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट लगता है। मुन्ना लोहरा, आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हूबहू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह दाढ़ी है, उन्हीं की तरह आदिवासी गमछा लगाते हैं और बिल्कुल हूबहू उनकी तरह दिखते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से पतले हैं। आपको बता दें कि मीडिया में जैसे खबर आती है, हेमंत सोरेन दूसरे दिन उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अच्छा समय देते हैं। फिलहाल देवड़ी वाले मसले में जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब नोटिस आने लगे, देवड़ी गांव के जो ग्रामीण है 2 दिन लगातार हेमंत सोरेन के आवास में गए, रांची आवास में बस भर भर के गए, कई गाड़ियां गए, लेकिन हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात नहीं की। दिन भर वो लोग रांची में रह गए, भूखे प्यासे बच्चों को लेकर, महिलाएं बहुत सारी संख्या में थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने मुलाकात नहीं की। दादा क्या कहिएगा, एक हमशक्ल से मिल लिए, उनको समय दे दिए, बातचीत कर लिए, इन आदिवासी मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं हेमंत सोरेन? इस बारे गांव वालों से क्यों मुलाकात नहीं की है? चलिए 2 दिन उन्होंने मुलाकात नहीं की, उसके बाद क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं गांव वालों को बुलाया या प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया? क्या लगता है? देखिए, इससे यही लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और सामाजिक कामों से कोई सरोकार नहीं है। हमने भी देखा कोई वीडियो में या कोई प्रेस में हमने देखा कि मुन्ना लोहरा जो उनके हमशक्ल थे और उनसे मिले और कम से कम 2 घंटा उनसे बातें हुई, लेकिन दिवड़ी दीदी के जो मसले पर, हमारा ज़मीन का मसला पर था, यहाँ की जनता 2-2 बार उनके पास गया, 2-2 बार उनको मिला नहीं। इससे ही स्पष्ट पता चलता है कि अराजकता की ओर जा रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री अराजकतावाद हैं और इनको आदिवासी के संस्कृति, धर्म, परंपरा पर कोई सरोकार नहीं है और बाद में भी इनको नहीं बुलाए, उनको कोई चिंता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य में, तो हमें लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान हेमंत सोरेन को सुबुद्धि दे, अभी भी बुद्धि है तो दिवड़ी दिरी मंदिर पर हस्तक्षेप करे और यहाँ का समस्या का समाधान करे। जब पारसनाथ का मुद्दा आया था दादा, उस वक्त भी जितने भी आदिवासी एकजुट हो रहे थे, पारसनाथ गए, बड़ी सभाएं वहां पर भी हुई, तब भी हेमंत सोरेन का कोई बयान नहीं आया। हर धार्मिक स्थल पर या कह ले कि जितनी भी जमीन लूटे जा रहे हैं, इस पर कभी कोई बयान नहीं आता। एक बड़ा कुंभा जब विरोध में उतरता है तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की उम्मीद करता है कि अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक नेता, अपना एक मुख्यमंत्री इस पर हस्तक्षेप करे, बोले, नहीं बोलता है। आदिवासी समाज क्या सोच रहा है? चुनाव सर पर है। देखिए, हमेशा देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब जेल से निकलते हैं तो निकलने के बाद कोई सरना स्थल नहीं जाते हैं, जाहिर थान नहीं जाते हैं, आदिवासी का जो धर्म स्थल ही नहीं जाते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के बीच जाते हैं। तो उनका यही रवैया रहा है कि एक वोट पोलराइजेशन के लिए एक बड़े वर्ग जो है
वोट है उसके लिए हमें लगता है। आदिवासियों की भी तो अच्छी खासी जनसंख्या है ना, जितने भी आदिवासी रिजर्व सीट है सब आदिवासी तो जिता के देते हैं, ये सारे सीट देते हैं, लेकिन न जाने क्यों पारस्तान में भी हमने देखा था, वहाँ पर भी हस्तक्षेप नहीं किए। वो पारसनाथ पहाड़ को बचाना चाहिए, केंद्र को लिखना चाहिए। अन्य मामले पर और भी मंदिर जो मामले हैं, हमारा ये मुढ़र पहाड़ जो सुतियाम्बेगढ़ में है, उस मामले पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया, उस पर भी हमें कभी बुलाया नहीं। पहाड़ी मंदिर पर हमेशा रहता है तो उसमें भी नहीं बुलाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो है ना, वो आदिवासी समाज को सिर्फ छलने का काम करते हैं। लेकिन बुरे वक्त में तो खुद कहते हैं ना कि हम आदिवासी हैं, मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन इन आदिवासियों का क्या, टेबल के उस पार के जो आदिवासी हैं वो जब बर्बाद हो रहे, वो जब जेल जा रहे, उनसे क्यों नहीं मिल रहे, उनके परिवार वालों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री संवेदनहीन मुख्यमंत्री है। लगता है कि आदिवासियों के जो संस्कृति है वो कोई सरोकार नहीं है। यदि सरोकार रहता तो जरूर मदद करते। कोई भी आदमी, आप हिंदू धर्म के आप कोई भी नेता देख लीजिए, मुसलमान धर्मों के नेता देख लीजिए, हमेशा इस तरह की विपत्ति आती है तो हस्तक्षेप करते हैं, समाधान समाज के साथ खड़े रखते हैं। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कभी आपने देखा नहीं होगा, और हमें नहीं लगता है कि ये आदिवासी विचारधारा का जो है मुख्यमंत्री है। तो किस विचारधारा? ये विचारधारा बाहरी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि ना ये आदिवासी पर सोचते हैं, धर्म संस्कृति पर। तो इसलिए हमें लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और यहाँ के मुख्यमंत्री को और सीखने की जरूरत है, और नहीं सीखेंगे तो आने वाला चुनाव में इनको आदिवासी जनता बदला जरूर लेगी। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री खुद 5 महीना जेल में रह के आए हैं। जो प्रतिनिधि तमाड़ जो देवड़ी दीदी का जो मसला है उसकी अगुवाई कर रहे थे, 2 लोग जेल चले गए हैं, और उनकी बीवियां सीएम हाउस का चक्कर लगा रही है। तब नहीं लगता है कि कल्पना सोरेन का दुख और वो दोनों पत्नियों का दुख बराबर है? इनको तो कम से कम समझना चाहिए था, कल्पना सोरेन को मुलाकात करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, कल्पना सोरेन को मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन मैं बता दिया कि जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासी विचारधारा के मुख्यमंत्री नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, और गैर आदिवासियों का वोट चाहिए। आदिवासी वोट से जीतते हैं, लेकिन उनको पता है कि आदिवासी समाज बिकाऊ प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको लगता है ऐसा, और इनको हरिया दारू देकर के जो हम जीत लेंगे, मुख्यमंत्री फिर बन जाएंगे। इसलिए बड़ी जो वोटर है उसके लिए खड़ा रहते हैं। और आदिवासी, इस पर आदिवासी समाज यदि ऐसा ही रहा, धीरे धीरे जो है पूरे राज्य का जो है जो मैसेज जैसा जा रहा है, तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के विरोध में जो है पूरा पनपेगा, और आने वाला समय भी इनका सीट जाने वाला है। नुकसान होगा क्या? नुकसान निश्चित रूप होगा, क्योंकि दिल्ली में भी खड़ा नहीं रहते हैं, पारसनाथ में भी खड़ा नहीं रहते हैं, अन्य जो भी आदिवासी मामले पर खड़ा मतलब मुद्दे आता है उसमें भी खड़ा नहीं रहते हैं। जेएमएम के विधायक है इस इलाके में, और लोग खासे नाराज है जेएमएम के विधायक से, विकास मुंडा जी से काफी नाराज है इस इलाके के लोग, इस मसले पर, देवड़ी दीदी मसले पर। नाराज नहीं रहेंगे। यहाँ का जो है विधायक जो बहुत भगुआ है, इसलिए वो इस शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आनन फानन में कहता है कि केस हार गया है, जबकि केस हारा हुआ नहीं है। उसका हम लोगों ने डिसीजन देखा है, उसका हाई कोर्ट का डिसीजन जो है डाउन किया है उपायुक्त के यहाँ, उपायुक्त इस पर डिसीजन न देकर के ग्राम सभा को भेजा है। अभी अधड़ में है, ये हम जमीन जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ के विधायक पर बचपना जो बयान आया है इस पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके पिताजी रमेश मुंडा बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके पुत्र पूरा अराजकतावादी, कोई संवेदनशील नहीं आदिवासियों पर। और इनके पिताजी तो कम से कम बैठा करके समझाते थे और हमेशा साथ रहते थे, लेकिन ये उल्टा हो गए। तो इसलिए यहाँ का जो विधायक है बहुत अपरिपक्व है, इसको भकलोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, जमीन का ज्ञान नहीं है, और इसी की सरकार है। यदि ये चाहता तो ये यहाँ सीएम मामला इतना बड़ा नहीं होता, मामला नहीं बढ़ता। यहाँ के मुख्यमंत्री से बात करते, इस यहाँ पर केस मत ला दिए, इसकी हमारा धर्म और संस्कृति की बात है, जमीन का मामला है, समाधान हम लोग बैठ के करेंगे। और यहाँ के संसद भी जो है कालीचरण मुंडा, वो भी नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोग चुपचाप रहना चाहता है, और बड़ी वोट जो और अन्य जातियों का जो वोट है वो वोट गड़बड़ाए नहीं। दोनों समुदाय को मिला के जो लड़ाई चल रही है, जमीन की कह ले या फिर धार्मिक स्थल की बात कर ले, हमें लगता है शांतिपूर्ण इसका हल मिल सकता था, जो ये लोग पहल नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात करते हैं, भारत चीन का समाधान हो सकता है, भारत पाकिस्तान का समाधान हो सकता है, तो ये क्यों नहीं समाधान हो सकता है? ये नेता लोग जो यहाँ के विधायक और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये सभी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन समाधान नहीं करना चाहते। उनको पता है कि आदिवासी पीते खाते हैं, हरिया दारू पर वोट ले लेंगे, समय आएगा और उनको धर्म को बचाने का कोई हमें काम नहीं करेगा। इसलिए इन लोग स्पष्ट जानता है, इसलिए कभी भी आदिवासी मुद्दे पर खड़ा नहीं रहते। एक बार फिर मैं चैनल में बोलना चाहता हूँ आपके कि जब से जेल से निकलते हैं कहाँ जाते हैं?
बनारस, कहाँ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, लेकिन कभी देखा है सरना स्थल में, कहीं देखा है जहर थान में, कहीं मुड़ी गाड़ते हुए देखे हैं कोई आदिवासी परंपरा के स्थल पर? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आने वाला एक समीकरण डेवलप होगा। फिलहाल उस वीडियो पर हमें लगा कि ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मुन्ना लोहरा की जो वीडियो आती है, हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात करते हैं, उनको समय देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर हेमंत सोरेन जी से कहीं ना कहीं चूक हो गई कि जो तमाड़ वाला मसला था, बस भर भर के जो लोग यहाँ से गए थे मदद लेने के लिए कि अपना आदिवासी मुख्यमंत्री है, एक बार ज़रूर इस पर हस्तक्षेप करें। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा, बिजी शेड्यूल कहकर 2 दिन नहीं मिले, लेकिन आज तक नहीं मिले। 5 तारीख का ये मसला है, 5 तारीख से विवाद चल रहा है, ज़्यादा विवाद चल रहा है इस 5 सितंबर से, जब से ग्राम सभा हुई है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने इनसे मिलने की कोशिश नहीं की, ना ही प्रतिनिधियों से बातचीत की है। फिलहाल सारी चीज़ों को आप कितना समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुख्यमंत्री का एक चेहरा क्या है और दूसरा चेहरा जो समाज के लिए होना चाहिए था वो क्या है। फिलहाल हम हैं इस तोड़ांग मैदान में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।